गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में। और भाइयों बहनों, उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठा। उन्होंने कहा नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो एक वे लोग हैं जो गरीबों के लिए आने वाले मकान को, शौचालय को, विद्युत की व्यवस्था को, अन्न योजना के पैसे को हड़प करके अपने घर का विकास कराते थे। और दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का दुस्साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो, सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की, और वह था सबका साथ और सबके विकास का। भी काशी में भाइयों बहनों, अभी आपने काशी में देखा होगा, काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भव्य धाम काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होकर के आपने देखा होगा, टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन का कार्यक्रम? भाइयों बहनों, मोदी जी ने वहां पे क्या काम किया था? गए, पहले गंगा जी में डुबकी लगाए। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल अपने साथ कलश लेकर के आए थे, और कलश को लेकर गंगा जल लेकर के स्वयं गए, भगवान शिव का अभिषेक किया। आपने देखा ना? और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद फिर गए और श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। देखा ना वह भी दृश्य? कभी किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? आपने इतिहास में तो सुना होगा कि जिन श्रमिकों ने ताजमहल का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे। मालूम है ना? एक उस सोच के लोग थे, और एक यह सोच है जो राष्ट्र निर्माण की है, जो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी करते हैं। भाइयों बहनों, ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है, एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। एक तरफ वे लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।